हमारे सबसे पहले रेसिपिएंट हैं परमवीर चक्र के, वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के ऑनर में भारतीय सरकार ने 2003 में एक डाक टिकट निकाला था। ये डाक टिकट का ही उसी डाक टिकट का फोटो मुझे मिला जो मैंने साइड में यहाँ लगाया है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था जनवरी 31, 1929 को, और उसके बाद से उन्होंने वीर गति प्राप्त की नवंबर 3, 1947 को इन द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर। ऑब्वियसली ये फर्स्ट रेसिपिएंट है तो इनका बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाएगा कि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र की जब भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा इनको ही याद किया जाता है। ये हैदराबाद रेजिमेंट के मेंबर थे और इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी सर्व किया था, और बाद में वो इंडियन आर्मी में आए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। तो इनका जन्म एक डोगरा ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और इनकी फैमिली में बहुत सारे मिलिट्री के लोग थे, इनके रिलेटिव्स वगैरह, इनके चाचा पापा बहुत सारे लोग थे। 1947 में कश्मीर को लेकर के काफी हद तक एक सिचुएशन चल रहा था जहां लड़ाइयां चल रही थी, बिकॉज इनिशियली कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, वो एक इंडिपेंडेंट रियासत चाहते थे, लेकिन बाद में ये बात उनका एक बार पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी साइन हो गया था, बट कुछ लोगों ने वहां पर पाकिस्तानीज ने कबायलियों ने वहां अटैक कर दिया। जब वो अटैक वहां पर हो गया तब उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी ने अक्टूबर में इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने कहा कि वो तभी हेल्प करेंगे जब महाराजा हरि सिंह इंडिया को एक्सीड करें। फाइनली जब ये एक्सेशन साइन हो गया तब एक फ्लाइट एयरलिफ्ट करके बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को श्रीनगर में पहुंचाया गया और इन कबायलियों से लड़ाई करने के लिए। इसके बाद कहा जाता है कि जब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में ये सबसे बड़ी बात है कि जब ये 22 अक्टूबर के कुछ दिनों पहले ही वो एक दिन घर के पास कुछ गेम्स खेल रहे थे, जो मिलिट्री गेम्स खेल रहे थे, तो उनके हाथ में चोट लग गई थी और उनका हाथ प्लास्टर्ड था। इसीलिए उनके जो सीनियर्स थे, ऑफिसर्स थे, उन सब ने कहा कि अभी उनको वॉर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि उनका हाथ भले ही ठीक प्लास्टर्ड हो लेकिन फिर भी ही इज वेरी मच केपेबल टू गो फॉर द वॉर, और उसके बाद भी वो वॉर के लिए गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनको इवेंचुअली कंपनी में उन्होंने कॉम्बैट करने की कोशिश की, एंड ही वाज यहाँ पर ये बात है कि वो जिस पोस्ट पर वो पोजीशन थे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि अगर ये पोजीशन इंडिया छोड़ देता है तो यहाँ से कबायली इमीडिएटली अटैक कर सकते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और श्रीनगर सेंट्रल एयरपोर्ट पे अटैक करने का मतलब है कि फर्दर मिलिट्री मैन का आना जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल बंद हो जाएगा। दिस इज हाउ। और उन्होंने कहा कि उनका हाथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना इको आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से ट्राई करती हूँ। जब वो वहां पहुंचे तो उनको इवेंचुअली कंपनी में, I don't know what's the issue actually. यहाँ पर ये बात है कि वो जिस अभी भी आ रहा है बीच बीच में कि अब कुछ कम हुआ है। मेरा एक्चुअली पता नहीं क्यों ये रिबाउंड हो रहा था, आई गेस। ओके, आई होप अब इको का प्रॉब्लम ना हो। So he was positioned at बदगाम, जहां पर कि ये पूरा आ रहा है ना, वीडियो आ रहा है ना, हाँ। So he was positioned at बदगाम, जहां पर कि उनको ये करना था, क्योंकि अगर अचानक से वो ये पोजीशन वो छोड़ देते तो जो पोजीशन टू श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत आसान हो जाता, और श्रीनगर एयरपोर्ट जाने का हाथ से निकलने का मतलब था कि मोर और लेस जम्मू एंड कश्मीर में आप फिर फर्दर सैनिकों को ला ही नहीं पाते या बहुत डिफिकल्ट हो जाता।
तो ये पोस्ट छोड़ना एक बहुत ही रिस्की बात थी, एंड ही वाज पोस्टेड एट बदगाम। While he was there on 3rd of November, अचानक से 3 साइड से आर्मी ने अटैक किया। इंडियन सोल्जर्स हाईली आउट नंबर्ड थे, लेकिन उनको, जैसे मैंने कहा कि उनको पता था कि ये पोस्ट छोड़ना उनके प्रोग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन में भी अपनी आर्मी को लीड करने का डिसाइड किया और उन्होंने कॉम्बैट किया। उन्होंने जितने भी फायर थे उन्होंने अपने सेक्शन के थ्रू जहां जहां हो सके वहां फायर, एडवांसिंग ट्रूप्स को फायर किया। रिपीटेडली आर्मी की गोलियों के सामने खुद आए और उसके बाद एक एक अपने क्लोथ स्ट्रिप्स को डाला, ताकि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि उस समय ऊपर उड़ रहे थे वो एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट कर सके जहां पर कि आर्मी है, एनिमी है, और उसको खत्म कर सके। अनफॉर्चुनेटली ये सब वो जब कर रहे थे तो तो दुश्मन की एक गोली या एक मॉर्टल शेल जो है वो हमारे एम्यूनेशन के पास आ गया और एक्सप्लोजन हो गया और उनकी जान इसमें चली गई। उन्होंने जो लास्ट फोन किया था या जो लास्ट अपडेट भेजा था अपनी कंपनी को या अपने जो प्लाटून कमांडर या अपने बटालियन कमांडर को, उन्होंने यही लिखा था, द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड, we are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last match and the last round. फाइनली इवेंचुअली इनकी आर्मी ने, इनकी टीम ने, जब तक कि पूरी तरह से वो सराउंडेड नहीं हो गए तब तक फाइट किया। और इस फाइट की वजह से उसको हम इवेंचुअली उनका जो एनिमी है उनका हॉल्ट हो गया, जो प्रोग्रेस था बहुत ही स्पीड डाउन हो गया। और तब तक में इंडियन आर्मी जो बाकी की प्लेटून थी, बाकी की जो बटालियन थी, उनको 6 घंटे मिले जब तक कि हमारा रीइंफोर्समेंट वहां तक पहुंच गया। और जब इस पोजीशन पे हमारे जब तक हमारी जो रीइंफोर्समेंट पहुंची तब तक सारे के सारे जो इस पोस्ट के लोग थे वो सारे के सारे वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो कि सारे के सारे इस बटालियन को पहुंच चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई थी कि इसके बावजूद वो सारे के सारे बटालियन को, लेकिन हमारे लोगों को वहां पे पहुंचने का टाइम मिल गया और इसकी वजह से इवेंचुअली वी वन दैट कॉम्बैट। और उसके बाद फिर धीरे वी वन दैट कॉम्बैट और फिर वो पोस्ट हमारे हाथ से नहीं निकली। और इस जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट या इस जीत की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाएगा वो मेजर सोमनाथ शर्मा की थी। इसीलिए एक तरह से कहा जाए तो हमने जो परमवीर चक्र अवार्ड देने का जो या हमारी कंट्री ने जो शुरू किया वो इन्हीं के ऑनर में शुरू किया।